अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो में हम मीन, मॉड एंड मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, मीन, मॉड एंड मीडियन। आपके पास जो अनग्रुप डाटा है उसका मीन, मॉड, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और ग्रुप डाटा का मीन, मॉड, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपको मैं पहले ये बता दूँ कि अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा क्या होता है। अब देखें, ये अनग्रुप डाटा है, मतलब जो आपको इस तरह से बस वैल्यूज़ लिखी होंगी, रैंडमली बस वैल्यूज़ लिखी होंगी, यानी कि टेबल नहीं बना होगा, तो वो होगा अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा है, यानी कि टेबल्स की फॉर्म में अगर आपको दिया हो तो वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपके पास तो आपको ग्रुप डाटा, आपको ग्रुप एंड अनग्रुप का तो जो है ना वो फ़र्क पता चल गया है। ठीक है, अब अनग्रुप डिस्क्रीट क्या होता है, यानी कि अनग्रुप हो, सॉरी, ग्रुप जिसमें टेबल्स बने होते हैं। ठीक है, अनग्रुप यानी कि जो आपको ऐसे वैल्यूज़ लिखी होती हैं, रैंडम दी वैल्यूज़ लिखी होती हैं, इसे अनग्रुप कहते हैं, यानी कि ग्रुप नहीं बना हुआ। ठीक है, अब ग्रुप और डिस्क्रीट किसको बोलते हैं। अब ग्रुप जो डाटा है उसमें भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, यानी कि टू आपके पास टाइप्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें, पीछे हम पेज करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसमें जो है ना, फर्ज करें ये लिखा हुआ है अनग्रुप डाटा एंड डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा यानी कि वो डाटा जिसमें आपके पास इस तरह से रैंडम जो है ना वो नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक हो गया। ग्रुप डाटा यानी कि टेबल बना होगा, लेकिन डिस्क्रीट का क्या मतलब है, डिस्क्रीट का मतलब है कि उसमें आपके पास इस तरह से बस नंबर्स में वैल्यूज़ दी होंगी, और अगर आपके पास इस तरह से क्लासेस बनी होंगी तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉन्टिन्यूस जो है ना वो फॉर्म में लिखा होगा। अब देखें, ग्रुप डाटा में टू टाइप्स आती हैं, एक कौन सी है, डिस्क्रीट, और दूसरी है कॉन्टिन्यूस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस के लिए फिर ये फार्मूला है, ये मैं आपको सारा जो है ना मॉड का बता रही हूँ। ठीक है, अब मॉड है क्या, वो भी अभी हम पढ़ते हैं कि मॉड है क्या, हमने फाइंड क्या करना है उसके लिए। अब सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है ना एक जो डाटा है, एक हमारे पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अनग्रुप डाटा मतलब नंबर्स जो है ना आपके पास इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, एक है हमारे पास ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा आपको पता चल गया, ग्रुप बने हुए हैं, इसका मतलब है यानी कि टेबल्स आ गए। अब टेबल्स आ गए, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर तो आपके पास ये फर्स्ट कॉलम जो है उसमें नंबर्स की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास है डिस्क्रीट। क्या है, डिस्क्रीट। और अगर आपके पास यही मतलब ग्रुप डाटा में आपके पास इस तरह से क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है, तो फिर ये आपके पास क्या है, कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा। ठीक है, अब हमें तो पता चल गया कि अनग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के आगे से टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब हमने ये देखना है कि मॉड होता क्या है। ठीक है, जो हमने फाइंड करना है वो क्या है। देखिए, लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज। अब कुछ फैमिलीज़ हैं और उनमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है ना वो ये शो हो रहे हैं, यानी कि एक फैमिली है उसमें 9 चिल्ड्रन है, एक फैमिली है उसमें 11 है, एक में 4 है, एक में 5 है। हमने क्या करना है, फाइंड करना है मॉड एंड मीडियन। अब मॉड फाइंड करना है, यानी कि हमने इनमें से वो वाला नंबर फाइंड करना है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसी फैमिलीज हमने फाइंड करनी है जिनके चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा है, मॉड निकालना है। मॉड इसी को बोलते हैं। ठीक है, मॉड होता है जो ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा जो बार जो है ना वो अकर हो रही हो। ठीक है, मोस्टली अकर इन द डाटा। अब देखें, ये लिखा हुआ है ना मॉड। अब हमें पता चल गया, एक तो डाटा हमारा अनग्रुप है। ठीक है, अनग्रुप हो या डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से लिखा हो, बना हो टेबल, लेकिन उसमें जो है ना क्लास इंटरवल्स ना दिए हो। ठीक है, ये डिस्क्रीट होता है। इन दोनों का जो मॉड फाइंड करने का तरीका है वो सेम है। वो कैसे फाइंड करेंगे, मॉड द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो वाला नंबर जो सबसे ज़्यादा डाटा में आ रहा हो उसे मॉड कहते हैं। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास, आप देखें, हमारे पास ये जो डाटा है ना, ये हम अपने पेज पर लिख लेते हैं। ठीक है, 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10। ठीक है, ये सारा डाटा जो है ना हम इस तरह से लिख लेते हैं।
अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा डाटा, हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप इसे काउंट करेंगे ना तो ये हमारे पास 38 नंबर्स होंगे। ठीक है, हमने डाटा लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। अब देखिए मॉड फाइंड करने का तरीका क्या है। अब तो हमें पता, हम इसमें से कैसे जो है ना वो जज करेंगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर इनको सबको नंबर्स को ना सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो क्या है इसके अंदर। अब तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर 2 है, और 2 से छोटा यानी कि 1 होता है, तो 1 हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है 2 है। 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 2 कितने टाइम्स है वो हम काउंट करके जो है ना वो साथ साथ लिखते जाएंगे। तो 2 जो था वो हमारे पास एक ही बार था, हमने लिख लिया और टिक भी लगा लिया कि जी 2 लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद आ गया 3, तो हमने देखना 3 कितने दफ़ा है, 1 2 3 टाइम्स है। ठीक है, हम वो लिख देंगे 1 2 3। अब हम 4 चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम्स 4 है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 चेक करते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स है। ठीक है, हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद 6 सब लिखना है हमने, 1 2 3 टाइम्स है, 1 2 3। अब हम 7 लिखेंगे, 7 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब 8 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हम 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम 10 लिखेंगे, वो कितना टाइम है, 10 हमारे पास 1 2 टाइम्स है, 1 एंड 2। 11 चेक करते हैं, 1 2 बस 2 टाइम्स है, और 12 जो है वो हमारे पास एक दफ़ा है। हमारे पास ये 38 नंबर से हम काउंट कर लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये भी हमारे पास 38 ही है ना। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है, 38 है, इसका मतलब है ये हमने सारे नंबर जो है ना लिख लिए हैं। और टिक लगाने का भी हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास कोई नंबर अगर रह जाए तो वो हमें नज़र आ जाए। यहाँ तक तो हो गया। अब हमने इसका मॉड लिखना है। ठीक है, तो मॉड हमारे पास क्या आएगा, मॉड हमारे पास इस डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा है ना तो वो आएगा। ठीक है, 2 है वो 1 टाइम हो रहा है, 3 जो है वो 3 टाइम है, 4 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है 4, और बाकी कितने, ये 5 4 टाइम है, 6 3 टाइम है, 7 5 टाइम है, 8 भी आपके पास 5 टाइम है, 9 कितने टाइम्स है, ये भी 6 टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 एंड 9 यानी कि एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये मॉड में लिखे जाएंगे। ठीक है, 10 भी 2 टाइम 11 1 टाइम, तो 4 और 9 हमारे पास एक ऐसे नंबर हैं जो 6 टाइम रिपीट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मॉड। अब हम लिखेंगे मीडियन। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन में हमारे पास जो है ना वो हम किस तरह से लिखेंगे। अब मीडियन फाइंड करने के 2 फार्मूले हैं। मीडियन का मतलब होता है कि सबसे सेंटर वाला नंबर हमें बताए। अब देखें, डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें इसमें से बताया कि सबसे सेंटर वाला नंबर कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा सेंटर में 8 है 7 है 4 है, कैसे पता चलेगा। हमारे पास इसके 2 फार्मूले हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर मीडियन फाइंड करना है तो हमने सबसे पहले काउंट करना है कि ये नंबर्स कितने हैं। तो अभी हमने काउंट किए, ये नंबर 38 थे। ठीक है, अगर तो ये वाली वैल्यू इवन हो उसका फार्मूला और है, अगर ऑड हो तो उसका फार्मूला और है। हम अपने बुक पर देख लेते हैं कि हमारे पास इवन एंड ऑड के फार्मूले जो हैं वो क्या है मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पेज नंबर है हमारे पास ये वाला, पेज नंबर 123 है। ठीक है, इसके ऊपर आपका लिखा हुआ है मीडियन। ये मीडियन की डेफिनेशन है, मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा। ठीक है, अरेंज डाटा के बाद आपके पास जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू होगी ना, एक मिडल वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है,
तो इसको क्या कहते हैं, इट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये डाटा को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स कि अगर हम सेंटर वाला पार्ट फाइंड कर लेंगे तो डाटा जो है हाफ डाटा इधर आ जाएगा, हाफ डाटा उस तरफ आ जाएगा, यानी कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके फार्मूले लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है अनग्रुप डाटा के 2 केसेस हैं। अब ये अनग्रुप डाटा ही है ना, आपको मैंने बताया था नंबर्स में लिखा हुआ है, यानी कि टेबल नहीं बना, तो ये अनग्रुप डाटा। अब केस 1 क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड ऑफ आ सेट ऑफ डाटा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2, यानी कि फिर हम n+1/2 वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑड नहीं है क्योंकि 38 है और 38 इवन नंबर होता है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर इवन हो तो फिर ये वाला आपने फार्मूला लगाना है, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू 1/2 साइज ऑफ n/2 वाली वैल्यू। ठीक है, प्लस n/2 +/2 वाली वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्वेशन। ये सारा फार्मूला जो है ना वो हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपनी बुक से देख कर ना ये सारा फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, हम कैसे करेंगे, एक्स और इसके ऊपर इस तरह से साइन आएगा 1/2 साइज ऑफ n/2 nth प्लस n/2/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ना वो हमने अब लिखनी है। अब लिखेंगे कैसे, अब देखें, अब हमारे पास ये आ गया 1/2, ठीक है, साइज ऑफ, यानी कि हमने किसका साइज लिखना है, n। अब देखें n क्या है हमारे पास, n है नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो कितनी है 38, ही हमने काउंट की थी। ठीक है, हम लिखेंगे 38/2, ठीक हो गया। अब प्लस उसके बाद 38, n की जगह 38 लिखना है। ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यूज़ लिखनी है, प्लस 2/2 th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 साइज ऑफ, सिर्फ हमने n की जगह वैल्यू पुट की है। अब देखें, अब हम 38 को 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 19। ठीक है, 19th वाली, और ये 38 + 2 क्या होगा 40। ठीक है, 40/2 क्या आएगा 20 ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद ये आ गया 1/2। ठीक है, अब देखें हमारे पास है 19 और 20 वाली वैल्यू हमने लेनी है, और वो वाली लेनी है अरेंज करके डाटा लेना है, ऊपर क्वेश्चन में से नहीं लेनी, अरेंज करके आपने लेना है, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू 19 और 20 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यू 19 की जगह क्या आएगा 7 और 20 की जगह क्या आएगा 7, क्योंकि 20 वाला भी जो है ना वो भी 7 ही हमने काउंट किया है। ठीक है, ये अब बाकी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब ये आ जाएगा 1/2, ये ऐड करेंगे आएगा 14 को इसके साथ आप डिवाइड करें तो क्या आएगा 7। इसका मतलब है जो हमारे पास मीडियन आ गया है वो क्या है 7, यानी कि 7 आपके पास मीडियन आ गया। अब 7 ये देखें, इसके पीछे वाला पार्ट एक पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट वाले पार्ट में डिवाइड हो गया, कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है, अब देखें ये आपके पास था 38 थी ना वैल्यूज़, 2 निकल गई, 36 रह गई पीछे। ठीक है ना, 36 रह गई, बाकी हाफ वैल्यूज़ इधर होंगी, हाफ वैल्यूज़ इधर होंगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमाइन मीडियन। अब मॉडल नंबर का क्या मतलब है कि हमने मॉड फाइंड करना है इस डाटा का। ठीक है, एंड मीडियन, आल्सो फाइंड मीडियन, और मीडियन भी निकालना है। ठीक है, मॉड भी निकालना, मीडियन भी निकालना। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये हमारे पास है क्या। अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा है और साथ में डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब आपके पास क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, आपके पास जस्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर क्लास इंटरवल होगा तो फिर कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने मॉड कैसे निकालना है, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, हम अपना ना क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं कि वो है क्या, एक्स और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 2 3, ये मेरा बॉक्स छोटा बन गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये लाइन नहीं है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो है 385 और 31। ठीक है, 385 31, सॉरी 6 तक नहीं था। अच्छा, उसके बाद अब हमने यहाँ पर ना एक और टेबल बनाना है।
लेकिन वो टेबल हमें मीडियन के लिए ज़रूरत होगी, मॉड के लिए नहीं। ठीक है, अब मॉड हमने निकालना है, तो मॉड हमारे पास क्या आएगा। अब देखें, आपको अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आपके पास अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, ये डिस्क्रीट है। अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में आपके पास जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो मॉड होगी। अब देखिए, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब हमारे पास 1 जो है ना वो 3 टाइम है, 2 8 टाइम है, 3 5 टाइम्स है। अब हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना, अब देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर 8 है, अब 8 है। अब इस पे आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो उसका क्या होगा, मोड। तो मोड हमने निकाल लिया 2। ठीक हो गया। अब मीडियन का फार्मूला हमने अपनी बुक से देख लेना है कि मीडियन हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए इसकी आपको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना ज़रूरी है। अब आपको वो याद होगी कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, और फिर ये वाली वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये आ गई 11। ठीक है, अब 11 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16। इसी तरह 16 में 3 ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 19, और 19 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हमेशा आपके पास वो आएगा जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे आएगा। ठीक है, आप इन सब वैल्यूज़ को भी ऐड करें तो 20 आएगा, तो यहाँ पर भी लास्ट वाली वैल्यू यही आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा ठीक हो गया। उसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है डिस्क्रीट वैल्यू का, ये डिस्क्रीट है। अब डिस्क्रीट के लिए बुक में हमारे पास फार्मूला क्या दिया होगा, ये देखें, ये देखें, ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा डिस्क्रीट। अब इसका जो फार्मूला है वो ये है n/2 वाली वैल्यू यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है मीडियन इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास जो है ना, हमने क्या करना है कि हम फार्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन, क्लास कंटेनिंग n/2 वैल्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है, टी है, इसका क्या मतलब है, यानी कि हम वो वाली वैल्यू लेंगे फिर। अब उसके बाद देखें यहाँ पर क्या आएगा, क्लास इन कंटेनिंग, अब सिर्फ हमने जो है ना वैल्यू लिखनी है n की। n हमारे पास क्या था, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ टोटल। अब इसको f को जो है ना वो ऐड करना है, 20 आएगा। ठीक है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हो ना, आप उसको ऐड करके n निकालते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं हो, सिंपल नंबर्स हो, फिर आप नंबर्स को काउंट करते हैं जैसे आपने क्वेश्चन 7 में किया। ठीक है, ये आगे 20/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, क्लास कंटेनिंग। ठीक है, ये अब इसकी वैल्यू जो है ना क्या आएगी, 2 को जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर 10th ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू कौन सी है, 10th ऑब्जर्वेशन। अब हमने लिखना है कि 10th किस किस के दरमियान आ रहा है। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्लास कंटेनिंग 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 10th हमारे पास किस किस के दरमियान आ रहा है, 3 और 11 के दरमियान 10th आएगा। हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, 3 और 11 के दरमियान में क्या आएगा, 10। अब इनमें तो ना इनके दरमियान में तो ना 10 आ रहा, 3 और 11 के दरमियान में 10 आ रहा है। इसका मतलब है जहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे वो x का नंबर उसका क्या होगा, मीडियन। दोबारा देखिए मैंने क्या बोला है, इन दोनों 3 और 11 के दरमियान में हमारी वो वैल्यू आई है जो हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड की है, 10। ठीक है, 10 आ गई। अब 10 आपके पास इन दोनों के दरमियान आ रहा है। अब जिस तक आ रहा है यानी कि 11 के दरमियान आ रहा है ना, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने लेनी है, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं लेनी। नीचे वाली वैल्यू पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, उसका मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है, 2। तो यहाँ पर जो इसका मीडियन होगा वो भी क्या होगा, 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं मीडियन क्लास कि यानी कि ये जो है ना इसकी मीडियन क्लास है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ बॉयज़ इन किलोग्राम्स। ठीक है, अब जो बॉयज़ का वेट्स हैं वो किलोग्राम में दिए हुए हैं। कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, तीनों चीज़ें अब निकालनी है। अब मीन हमारे पास आपको याद है जो हमने क्वेश्चन नंबर किया था, मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन है। 1 से लेकर जो हमने नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर यही आ रहा था। अब आपको पता है कि मीन हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से निकाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मीन का फार्मूला ये था x बार इज इक्वल टू समेशन x/n, ये था अनग्रुप डाटा का। ठीक है, ग्रुप डाटा हमारे पास जो था उसके ये हमारे पास फार्मूले थे। एक समेशन fx/x वाला था, यानी कि ये था डायरेक्ट
मेथड का, और इनडायरेक्ट में आपके पास ये 2 मेथड्स आ रहे थे, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपके पास ये वाले जो है ना 2 मेथड्स आते थे, एक ये वाला और एक आपके पास ये वाला, ठीक है। तो अब हम इजी मेथड के साथ कर लेंगे, समेशन एफ एक्स ओवर एफ के साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलें, अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ना कि क्वेश्चन हमारा है क्या। तो हम ऊपर लिख लेते हैं कि हम मीन फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। मीन, या आप इसे कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन, और ये दोनों वैल्यूज़, दोनों चीज़ें जो है ना वो सेम ही होती हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल, अब ये जो है ना ये आपके पास कॉन्टिन्यूज है, ठीक है। क्लास इंटरवल 1 से 3, 4 to 6, 7 to 9, 19 से 21 तक, ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हम वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 2, 3, 5, 4, 6, 2, 1। उसके बाद अब हमने जो हमें काम जो करना है फार्मूले के अकॉर्डिंग, मैंने बोला कि हम इजी मेथड के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ है, एफ वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब एफ तो है हमारे पास, एक्स नहीं है। आपको याद हो आए कि एक्स जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते थे, एक्स हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते थे, ठीक है। 1 और 3 को ऐड किया, क्या आया 4, 4 को 2 पर डिवाइड करें, क्या आएगा आपके पास 2। अगर आपको ये स्टेप करना है तो आप कर सकते हैं 2। इस तरह 4 + 6 ओवर 2 क्या आएगा 5, 7 + 9 ओवर 2 ये क्या आएगा 8। इस तरह से जो है ना आप ये सारा स्टेप लिख कर भी कर सकते हैं। ये आ गया 13 + 15 ओवर 2, ये क्या आएगा 14, 16 + 18 ओवर 2, ये क्या आएगा 17, और 19 + 21 ओवर 2 क्या आएगा 20, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने निकालना है इसका एफ एक्स। अब यानी कि एफ और एक्स दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 × 2 = 4, 3 × 5 = 15, 5 × 8 = 40, 4 × 11 = 44, 6 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84, 2 17 को करेंगे तो 34, और 20 को 1 के साथ करेंगे तो 20, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम किस की ज़रूरत है, समेशन एफ़ की, ठीक है। यानी कि एफ़ ये है तो हमने इसका जो है ना वो सम ले लेना है, समेशन एफ़। तो ये क्या आएगा, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 23। उसके बाद यहाँ पर आएगा समेशन एफ़ एक्स, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 241, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास अभी आया 241 ओवर ये क्या आएगा 23। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 10.4783, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका मीडियन एंड मॉड निकालते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका फाइंड करना है मीडियन। अच्छा, मीडियन फाइंड करना है। अब देखिए मीडियन जो है ना वो हमने कितने तरीक़ों से अभी तक सॉल्व किया है। मीडियन हमारे पास हमने अभी तक 3 तरीक़ों से सॉल्व कर लिया, ये 4th वाला मेथड है। मीडियन हमारे पास, अगर आपको पता है अनग्रुप डाटा था, उसमें 2 तरह से मीडियन निकाल सकते थे हम, ठीक है। एक इवन के लिए, एक ऑड के लिए, हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद था ग्रुप डाटा डिस्क्रीट वाला, जिसपे हमने मीडियन निकाला, यानी कि आपके पास फार्मूला था, आपने कैसे फार्मूला जो है ना वो सॉल्व किया इस तरीके से, n/2 पावर वैल्यू निकाल के तो आपके पास जो है ना वहाँ से मीडियन आता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर 20 10 आ गए। अब 10 वाली क्लास यानी कि 3 और 11 के दरमियान है, तो जहाँ तक आया वो x की वैल्यू 2 यानी कि इसका क्या होगा, मीडियन होगा। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए मीडियन निकालना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स इसके लिखे हुए हैं, फार्मूला भी इसका लिखा हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू L + H ओवर F n/2 - C, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास। अब हमने करना है कि इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ है क्या। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज, यानी कि सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है क्लास और फ्रीक्वेंसी जो है ना ये गिवन है, ये हम लिख लेते हैं 2 3 5 4 6 2 1, ठीक है। ये हमें गिवन है। उसके बाद अब हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। अब आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, इस वाली वैल्यू में से 0.5 कम करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 1 - 0.5 करेंगे, आएगा 0.5, और 3 में 0.5 ऐड करना है तो ये आएगा 3.5, ठीक है। इसी तरह 4 में 0.5 कम करना है तो ये क्या आएगा
3.5 और इसमें ऐड करना है 0.5 तो आएगा 6.5, इसमें 0.5 माइनस करना है आएगा 6.5 और इसमें करेंगे तो 9.5। ठीक है, एज इट इज़ हमने जो है ना ये बाकी के भी लिख लेने हैं। सॉरी 12 आएगा, 12.5 यहाँ पे आएगा 15.5, 15.5। ठीक है, तो ये सारे हमने ना लिख लिए हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हमने निकालनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्टेप में हमें नेक्स्ट क्या करना है। लिखा हुआ है मेक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना है, वो हमने पहले रेडी कर लिया। ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपको पता है फर्स्ट एज इट इज़, उसके बाद नेक्स्ट और पीछे वाला ऐड करते जाते हैं। ठीक है, 2 + 3 हम लिखेंगे 2 + 3 5, उसके बाद 5 + 5 10, 10 + 4 14। ठीक है, 14 + 6 क्या आएगा 20, 20 + 2 22 और 22 + 1 आपके पास क्या आएगा 23। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप इन सब वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे ना, ये भी आपके पास 23 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है डिटरमाइन द मीडियन क्लास यूजिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कंटेनिंग क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि n/2 वाला काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उससे अब हमने इसकी मीडियन क्लास निकाल लेनी है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की कंप्लीट स्पेलिंग आप लिख लें। उसके बाद अब हमारे पास कैसे लिखेंगे अगेन क्लास कंटेनिंग, सारी चीज़ आपने वैसे ही लिखते जाना है, सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है। और n आपको पता है फ्रीक्वेंसी को ऐड करके n आता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, वो आ जाएगा 23/2 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब 23/2 को कैलकुलेटर पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.5 वैल्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसकी जो 11.5 है ये हमारे पास कहाँ तक आएगी, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमने क्लासेस बनाई हैं उसमें हमारे पास जो है ना ये 11.5 कहाँ तक आ रहा है, ये आपके पास 12 था। ठीक है ना, अब 11.5 इन क्लासेस में ये देखिए जो हमने फाइंड किया 11.5 वो कहाँ पे आ रहा है इन क्लासेस के दरमियान। अब देखें 9.5 और 12.5 के दरमियान आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है मीडियन क्लास। हम इसके आगे लिख लेते हैं मीडियन क्लास, यानी कि हमें मीडियन क्लास मिल गई है। ठीक है, अब ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो जो मीडियन क्लास आई है वो क्या आई है हमारे पास, मीडियन क्लास आ गई है 9.5 से लेकर 12.5 तक। उसके बाद वो फार्मूला जो बुक में है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, x बार, उसके बाद ये लिखा हुआ है जब आपको यहाँ तक काम हो जाए उसके बाद लिखा हुआ है यूज़ फार्मूला। ठीक है, ये सारा L+H/F वाला फार्मूला हम लिखेंगे L+H/F n/2 - c। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हमने ढूंढनी है कि ये वैल्यू है क्या। अब जो हमारे पास L है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब देखें L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, अब जो मीडियन क्लास आई है, ठीक है मीडियन क्लास ये वाली थी ना, अब जो मीडियन क्लास आई है उसकी लोअर जो आपके पास है ना क्लास वो हमने लिखनी है। अब ये मीडियन क्लास है, इसकी छोटी वाली क्लास कौन सी है, पीछे वाली, यानी कि 9.5। इसका मतलब है L क्या आपके पास आ गया 9.5। हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं L है हमारे पास 9.5। उसके बाद अब हमारे पास है H क्या लिखा हुआ है बुक में, क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास का जो इंटरवल साइज है ना वो हमारे पास क्या है, इंटरवल साइज का मतलब है यानी कि ये जो क्लासेस है ना इनका साइज़ कितना है, यानी कि 1 और 3 के दरमियान, 1 और 3 से लेकर वैल्यू तक है। तो इसमें कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3, इसका मतलब है साइज़ इसका क्या है 3 है। आप बाकी में से किसी एक को भी चेक कर लें, यानी कि 10 से लेकर 12 तक भी कर लें तो क्या आएगा 10 11 12, 3 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है जो एज है वो हमारे पास क्या है 3। उसके बाद हमने लिखना है एफ हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अब जो मीडियन क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, अब देखें हमारे पास जो मीडियन क्लास आई है ये मीडियन क्लास थी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास आ गया 4। उसके बाद रह गया एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास ये टोटल वैल्यूज़ हैं, यानी कि एफ़ को जो ऐड करने पे आता है वो एन होता है। ठीक है, एन हमारे पास है 23। उसके बाद रह गया सी
सी हम अपनी बुक में देख लेते हैं कि सी हमारे पास क्या है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली है, ठीक है, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास हमने लेनी है। ये देखें, ये मीडियन क्लास है, इसमें से पीछे वाला जो है ना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पीछे वाला आंसर क्या है, मीडियन क्लास के पीछे वाला आंसर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 है। इसका मतलब है सी जो है ना वो हमारे पास आ गया 10। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, एल है 9.5 प्लस 3/4 23/2 माइनस सी क्या है 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3/4, इसे कैलकुलेटर पे निकालने ही आ जाएगा। 11.5 माइनस 10 9.45 प्लस 3/4, इसे माइनस करें 11.5 में से 10 तो आ जाएगा 1.5। ठीक है, उसके बाद 1.5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और डिवाइड कर दें 4 के साथ, क्या आ जाएगा 1.125। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 10.625। ये आ गया मीडियन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप सा रह गया, वो है मॉड। वो हम निकाल लेते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब मॉड फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था अनग्रुप डाटा डिस्क्रीट के लिए तो हमारे पास है ना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो वो मॉड आ जाता है। अगर आप पर ग्रुप डाटा हो यानी कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस मीन क्लास इंटरवल दिया हो, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो है ना वो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, तो फिर उसको हमने किस तरीके से करना है, फाइंड द ग्रुप दैट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने वो ग्रुप निकालना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो और फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले की सारी वैल्यूज़ हमें लिखी हुई हैं कि कौन सी वैल्यू है और मतलब फाइंड हमने कैसे करना है और ये कहाँ कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। मतलब हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल और ये सारी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया और यहाँ पर भी हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हम क्लास बाउंड्रीज़ भी लिख लेते हैं इसके साथ। ठीक है, क्योंकि मेथड में क्लास बाउंड्रीज़ भी हैं। अब 1 में से माइनस करना है 0.5 याद देगा और 3 में 0.5 आपने ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी हम लिख लेते हैं। पीछे वाले में 0.5 माइनस करना है और नेक्स्ट वाले में ऐड करते देना 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये सारी क्लास इंटरवल बन जाएगी, सॉरी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये तो हमारी बन गई जी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो है ना वो सबसे पहला काम क्या है, हमने अब क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वाली जो होगी ना फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसकी हमने जो है ना वो क्लास ढूंढ लेनी है। वहाँ से हमारे पास जो है ना वो इसका मॉडल जो क्लास होगी वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब सबसे ग्रेटेस्ट जो है ना एफ हमारे पास क्या है 6 है, यानी कि ये जो है ना इसकी क्या है मॉडल क्लास है। इसके आगे हम लिख लेते हैं कि ये इसकी मॉडल क्लास है। ठीक है, और इधर से हमने इसकी बाकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉड इज़ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1/2 FM माइनस FN माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं तो ये कहाँ कहाँ से आएंगी वैल्यूज़, अब वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें L क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्लास और ग्रुप। ठीक है, अब जो हमारे पास मिडिल क्लास आई है उसकी लोअर क्लास आई है L। ठीक है, साइड पे लिख लेते हैं। L हमारे पास क्या है, जो मॉडल क्लास है उसकी छोटी वाली क्लास, ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, 12.5। ठीक हो क्या, उसके बाद है FM हमारे पास क्या है, एच लिख लेते हैं। पहले चलें एच लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास। एच मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इसमें इसका जो एच है यानी कि साइज है वो क्या है 3, यानी कि 1 से लेके 3 तक नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर हर क्लास में आ रहे हैं, तो एच हमारे पास क्या हो गया 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने लिखनी है। ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो हमारे पास जो FM है वो FM मीन मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 6 हो गई। उसके बाद F1, अब F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना उससे पिछली फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है। अब ये मॉडल क्लास है, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो जो F1 होगा वो हमारे पास क्या होगा 4। ठीक है,
और इसी तरह जो F2 है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल वैल्यू। अब मॉडल वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू लिखनी है। अब ये मॉडल फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, पीछे वाली क्या है F1 और नेक्स्ट वाली क्या है F2। तो F2 क्या आएगी हमारे पास 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम पुट कर लेते हैं इसको फार्मूले में। L क्या है हमारे पास 12.5, ठीक है, 12.5 प्लस FM 6 माइनस FN इसका 4 है ओवर 2, FM 6 है माइनस 4 और F2 क्या है 2 है, मल्टीप्लाई एज क्या है हमारे पास 3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या है 2, ये आ जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 2 ओवर, इन सबको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 3, इसे कटिंग कर ले, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 1। बाकी क्या बच गया यहाँ पे प्लस 1 बच गया, इसको इसके अंदर ऐड करें, आंसर क्या आएगा 13.5। ये इसका मॉड है, इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।